चाइना के बीजिंग शहर में आज से कुछ सालों पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से आज भी वहाँ के लोग देर रात में बसों से सफ़र करने से डरते हैं। इस घटना की सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया है और ना ही इसको कोई सुलझा पाया है। यहाँ कई सालों से रूट नंबर 375 बस की डरा देने वाली कहानी सुनाई जाती रही है। बात 14 नवंबर 1995 के नवंबर के महीने की है। इस रात ठंड बहुत ज़ोरों से पड़ रही थी। घने कोहरे के साथ साथ ठंडी हवाएं भी बड़ी तेज़ी से चल रही थीं। इस दौरान चाइना की रूट नंबर 375 की बस अपने समय पर बस टर्मिनल से निकलती है। बस यात्रियों से पूरी तरह से भरी हुई थी। जैसे जैसे बस स्टॉप आते जा रहे थे वैसे वैसे यात्री कम होते जा रहे थे। देखते ही देखते बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। अब बस में केवल एक ड्राइवर और महिला कंडक्टर ही बचे थे। सफ़र अभी काफ़ी लंबा था। अभी भी 7 स्टॉप बचे थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जिस रास्ते से बस को जाना था वह रास्ता गांव और घने जंगलों से होकर गुजरता था। 1-2 स्टेशन गुजरने के बाद बस नंबर 375 एक स्टॉप पर रुकती है। यहाँ से एक बूढ़ी महिला, एक 19 साल का लड़का और एक यंग कपल बस में चढ़ जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाते हैं और लड़का बस के गेट की साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। बूढ़ी महिला लड़के के ठीक पीछे बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। अंदर का माहौल एकदम शांत था। इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लगभग 4 स्टॉप और गुजरने के बाद बस अपनी मंजिल की ओर चली जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक से बस ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आते हैं। ये देख पहले तो ड्राइवर ने बस को रोकने का नहीं सोचा, क्योंकि वो लोग जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर कोई बस स्टॉप था ही नहीं। हालांकि कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस को रोक दिया, क्योंकि इस रूट की ये आखिरी बस थी। बाद में बस रुकती है और वे पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ जाते हैं। तभी ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए थे, जबकि बाहर से केवल 2 लोग ही नज़र आ रहे थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, हम जैसे आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद, और तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे की ओर था और उसको दोनों व्यक्तियों ने अपने कंधे के सहारे पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों यात्री सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में इनको देखकर बाकी लोग डरने लग गए। बस में डर का माहौल ना फैले इसलिए कंडक्टर ने कहा कि हो सकता है कि ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से या घर जाने की जल्दी में वे अपने कपड़ों को उतारना भूल गए हों। इस तरह से कंडक्टर ने उन सभी को समझाया। अब बस आगे के सफ़र पर निकल पड़ती है। इस सफ़र के दौरान बूढ़ी महिला बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देखती रहती है। अगला स्टॉप आता है और यहाँ पर यंग कपल उतर जाते हैं। अब बस में कुल 7 लोग बचे थे। अभी भी वह बूढ़ी औरत बार बार मुड़कर उन तीनों को देखे जा रही थी। वे लोग उस बूढ़ी औरत को बड़े ही अजीब लग रहे थे, लेकिन बाकी लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर भी ड्राइवर से बात करने में व्यस्त हो गई। अब 2-3 किलोमीटर चलने के बाद पता नहीं बूढ़ी औरत को क्या हो जाता है। वह अचानक से खड़ी हो जाती है और अपनी सीट के आगे बैठे हुए लड़के में जोर से थप्पड़ मारती है। वो बूढ़ी महिला जोर से चिल्लाती है और उस लड़के से कहती है कि मेरा पर्स कहाँ पर है? तुमने मेरा पर्स चुराया है। मुझे मेरा पर्स जल्दी वापस करो। यह सुनकर वह लड़का गुस्सा हो जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है कि मैंने आपका कोई पर्स नहीं चुराया है। मैं क्या आपको चोर दिखता हूँ? इसके बाद उन दोनों में लड़ाई बढ़ जाती है। बीच बचाव करने के लिए महिला कंडक्टर वहाँ पर आ जाती है और उस बूढ़ी औरत से कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया है। ये तो आपके आगे बैठा हुआ है। ये कैसे आपका पर्स चुरा सकता है? लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बात कही, लेकिन बूढ़ी औरत अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। वह लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात कह रही थी। वो बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना है, मुझे इसके ऊपर चोरी का केस करना है। बस ड्राइवर और कंडक्टर के समझाने के बाद भी वह नहीं मानती है। ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है और वो अगले स्टॉप पर बस को रोक देता है। अगले बस स्टॉप पर बस रुकते ही
बूढ़ी औरत लड़के का कॉलर पकड़कर उसे बस से नीचे उतार लेती है और बस आगे की ओर चली जाती है। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। लड़के ने बूढ़ी औरत से कहा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हो और यहाँ पर आसपास में कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है, तो आपने मुझे बस से नीचे क्यों उतारा। तभी वो बूढ़ी औरत एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद उस लड़के से कहती है कि मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और मुझे पता है कि तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो वो लड़का सोच में पड़ जाता है और कहता है तो फिर आपने मुझे बस से नीचे क्यों उतारा। बाद में वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये इल्ज़ाम मैंने तुम पर इसलिए लगाया ताकि मैं तुम्हारी और अपनी जान बचा सकूं। लड़के ने कहा कि ये आप क्या कह रही हो, आपने मेरी किससे जान बचाई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि क्या तुम्हें वो 3 व्यक्ति याद हैं जो आखिरी बार बस में चढ़े थे। लड़का कहता है कि हाँ मुझे याद है, उनका हुलिया बहुत ही अजीब सा था। तभी बूढ़ी औरत कहती है कि सफ़र के दौरान मेरा पूरा ध्यान उन पर ही था, मुझे वे शुरू से ही अजीब लग रहे थे। सफ़र के दौरान जब मैं उनको पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि कभी कभी तेज़ हवा के कारण उनके कपड़े उड़े थे और तभी मैंने बड़े ध्यान से देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं लगातार उन पर नज़र रख रही थी। तभी तीसरा व्यक्ति जो उन दोनों के कंधों पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। ये देखकर मैं समझ गई कि ये इंसान तो नहीं है। फिर इसके बाद मैं डर गई और मुझे लगा कि मुझे अब बस से जल्दी उतर जाना चाहिए और मुझे तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। इसलिए मैंने अपना पर्स चोरी करने का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया ताकि उन लोगों को कोई शक ना हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे उतर जाएं। तब वो लड़का कहता है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप कह रही हो तो सच ही होगा। इसके बाद वो बूढ़ी औरत उस लड़के से कहती है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो लड़का राजी हो जाता है। इसके बाद वो लड़का और बूढ़ी औरत तुरंत वहाँ से पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने साथ हुई घटना को बताते हैं। उनकी बातों को सुनकर वहाँ पर कोई यकीन नहीं करता है और उनके ऊपर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। पुलिस उन्हें कहती है कि आपको कोई वहम हुआ होगा, इसलिए पुलिस वाले कहते हैं कि रात बहुत हो गई है, आप दोनों घर पर चले जाएं। उन दोनों को लग रहा था कि उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, इसलिए वो दोनों अपने घर पर वापस लौट जाते हैं। रात को तो उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया गया था। फिर इसके बाद अगले दिन 15 नवंबर को चौंका देने वाली घटना सामने आती है। सुबह सुबह पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। बस अपने निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंची है। इसके बाद पुलिस वाले उस बस को ढूंढने लग जाते हैं। फिर इसके बाद कुछ पुलिस वालों को ध्यान आता है कि रात को 2 लोग आए थे जो कि अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। वो इसी बस की बातें कर रहे थे। इसके बाद तुरंत ही बिना देरी किए पुलिस ने उन दोनों को बुलाया। तब जाकर पुलिस ने बड़े ध्यान से उन दोनों की बातों को सुना। ये बातें रिकॉर्ड की गईं और देखते ही देखते ये खबर पूरे चीन के बीजिंग में आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। उन दोनों के काफ़ी इंटरव्यू किए जाने लगे। उनसे पूछा जाने लगा कि आखिर उस रात बस में क्या हुआ था। वो ही सेम स्टोरी वो सभी को बता रहे थे जो कि उन्होंने पुलिस वालों को बताई थी। पुलिस के काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो बस नहीं मिली। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी चेक कर लिए, लेकिन बस का कुछ पता नहीं चला। फिर इसके बाद 16 नवंबर को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक बस नदी में डूबी हुई है। ये सुनकर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये वो ही बस तो नहीं है। बाद में पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। जब उस बस को बाहर निकाला जाता है तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ये वो ही बस है। जब उस बस की अंदर से तलाशी ली जाती है तो सब के सब दंग रह जाते हैं। उस बस के अंदर 5 लोगों की लाशें थी। 2 लाशें ड्राइवर और महिला कंडक्टर की थी, जबकि 3 लाशें जो कि बुरी तरह से सड़ चुकी थी, ये उन्हीं लोगों की लाश थी जो लास्ट टाइम बस में चढ़े थे। इन तीनों की लाशों में से बहुत तेज बदबू आ रही थी। इन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इन तीनों की मौत बहुत दिनों पहले ही हो गई थी,
क्योंकि सामान्य तौर पर हाल ही में मरे हुए इंसानों की लाशों का ऐसा हाल नहीं होता है जो कि इन तीनों का था। एक और चौंका देने वाली बात सामने आई जब इस मामले को लेकर बस डिपो से कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि बस में इतना फ्यूल था ही नहीं कि ये बस 100 किलोमीटर आगे उस नदी तक जा सके। जब फ्यूल चेक करने के लिए बस का टैंक खोला गया तो बस के टैंक में फ्यूल था ही नहीं। इसके बाद जब फ्यूल टैंक को खोलकर देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि ये फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। जिस स्टेशन पर बूढ़ी महिला और लड़का उतरे थे, उसके बाद के रूट में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में ये कैद नहीं हुई। ये बड़ी अजीब बात थी कि कैसे ये किसी भी सीसीटीवी में नज़र नहीं आई। इस घटना को लेकर वहाँ पर काफ़ी बातें चालू हो गईं। बाद में पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया, बहुत सारी जांचें हुई, लेकिन उस रात की सच्चाई पता नहीं लग पाई और ना ही ये मिस्ट्री सॉल्व हो पाई कि आखिरकार उस रात उस बस के साथ क्या हुआ था। ये घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी जिसे कि ग्लोबल टाइम्स ने भी अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे, बूढ़ी महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। एक सवाल जो आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ है वो ये है कि क्या वो 3 लोग वास्तव में इंसान थे या कुछ और थे। ये कहानी आज तक सुनाई जाती रही है। ये एक ऐसा केस था जिसकी मिस्ट्री आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है।